बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपका खैर मकदम है सुभान अल्लाह टीवी चैनल पर। ये एक ऐसी मंजिल है जहां हम इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डालते हैं। कुरान, हदीस, रूहानी कहानियां, इल्म और हकीमत। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल रोशन हो ईमान की रोशनी से, तो इस सफर में हमारा साथ जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ। तौबा करने की फजीलत। हदीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि जुमा के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा में हमसे इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मरने से पहले तौबा करो और कब्ल इसके कि जौफ या बीमारी की वजह से आजिज हो जाओ, नेक आमाल में उजलत करो, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ लो, कामयाब हो जाओगे। खैरात ज्यादा करो, तुम्हारे रिज्क में अफजूनी होगी। दूसरों को भलाई का हुक्म दो, महफूज रहोगे। बुरी बातों से लोगों को रोको, तुम्हारी मदद की जाएगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर यह दुआ फरमाया करते थे, इल्लाही मुझे बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही तौबा करने वाला और मेहरबानी करने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इब्लीस को जब जमीन पर उतारा गया तो कहने लगा, इलाही तेरी इज्जत और जलाल की कसम, आदमी के बदन में जब तक जान रहेगी मैं बराबर उसको बहकाता रहूंगा। परवरदिगार ने फरमाया, मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, जब तक मौत की आखिरी हिचकी उसे ना आ जाए मैं उसकी तौबा कबूल फरमाऊंगा। हजरत मोहम्मद बिन मतरफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आदमी पर रहमत हो कि वह गुनाह करता है और मुझसे माफी मांगता है, और मैं उसको बख्श देता हूँ। उस पर रहमत हो कि वह दोबारा गुनाह करता है और मुझसे मगफिरत तलब करता है, उस माफ कर देता हूँ। रहमत हो उस पर कि न तो वह गुनाह के इर्तिकाब से बाज आता है और न मेरी रहमत से मायूस होता है। मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि मैंने तुमको बख्श दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आयत करीमा वनिस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तुबू अलैहि के नुज़ूल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम 100 मरतबा इस्तिगफार करते और कहते थे, हम अल्लाह से मगफिरत चाहते हैं और तौबा करते हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक शख्स हुजूर की मजलिस में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बड़ा गुनाह सरजद हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला से इस्तिगफार करो। उसने अर्ज किया, मैं इस्तिगफार कर लेता हूँ, फिर दोबारा वैसा करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी गुनाह का इर्तिकाब किया करे तौबा किया कर, यहाँ तक कि शैतान जलील व ख्वार हो जाए। उसने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अगर मेरे गुनाह ज्यादा हो जाएं तो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की माफी तेरे गुनाहों से बहुत ज्यादा है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तौबा करता है और अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है तो बारी ताला करामन कातिबीन को उस बंदे के लिए गुनाह फरामोश करा देता है, और बंदा के वह आशा जिनसे गुनाह किए और वह जमीन जहां उसने गुनाह किए, वह आसमान जिसके नीचे उसने गुनाह किए, सब फरामोश करा दी जाती हैं। यानी आजा जमीन और आसमान फरामोश कर देते हैं। इसी तरह कयामत के दिन जब वह बंदा आएगा तो उसके गुनाहों पर कोई गवाही देने वाला ना होगा और न उस पर गुनाह का बोझ होगा। तौबा की शिनाख्त। तौबा करने वाले की तौबा की शिनाख्त 4 बातों से होती है। पहला, जबान को बेहुदा बातों, गीबत, चुगलखोरी और झूठ से रोक ले। दूसरा, अपने दिल में किसी के तरफ से हसद और दुश्मनी न रखे। तीसरा, बुरे लोगों से दूर रहे क्योंकि यह लोग बुराई की तरफ उसको रागिब करेंगे। इस तरह तौबा की पुख्तगी में फतूर डालेंगे और उसकी तौबा टूट जाएगी। उन बातों को अपनाते रहे जिनसे तौबा में पुख्तगी आती है, इससे परहेज करे जिनसे तौबा में लचक पैदा होती है। लिहाजा उम्मीद, कुव्वत और कुल्बी इरादे को मजबूत करे, क्योंकि इस तरह इसमें कुव्वत और वलवला पैदा होगा और यह इरादा तौबा को बरकरार रखने का मुहर्रिक होगा। बस ममनुआत शरिया से दूर रहे और नफ्स अम्मारा को ख्वाहिशों की तकमील से बाज रखे और उसको रोके रहे ताकि वह दोबारा गुनाह का इर्तिकाब न करे। चौथा, बंदा तौबा करने वाला खुद को उन कामों से अलग रखे जिनका जिम्मा खुद हक ताला ने लिया है, मसलन रिज़्क वगैरह,
और उन कामों में यानी इताअत व बंदगी में मसरूफ हो जाए जिसकी अदायगी का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। जब तुम किसी तौबा करने वाले में यह अलामतें मौजूद पाओ तो जान लो कि वह उन लोगों में से है जिनके बारे में हक ताला ने इरशाद फरमाया है, तौबा करने वालों को अल्लाह दोस्त रखता है। लोगों पर भी 4 बातें आयद होती हैं। इसी तरह तौबा कबूल करने वाले हक ताला की तरफ अदबी दुनिया से 4 बातें दूसरे लोगों के जिम्मा हैं। पहला यह कि लोगों को चाहिए कि ऐसे शख्स से मोहब्बत करे क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह से मोहब्बत करनी शुरू कर दी है। दूसरा, लोग अपनी दुआओं के जरिए उसकी तौबा की हिफाजत करें और कहें कि अल्लाह ताला उसे तौबा पर कायम रखे। तीसरा, बस उसको उसके गुज़िश्ता साबिका गुनाहों पर मलामत न करे, ताना न दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने किसी मोमिन यानी तौबा करने वाले को उसकी बुराई गुनाह के साथ मलामत की तो वह बुराई उस मोमिन के लिए कफ़ारा बन जाएगी और अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो बुराई करने वालों को उस बुराई में मुब्तला कर देगा। और जो शख्स किसी मुसलमान के किसी गुजरे हुए गुनाह से उस पर तानाजन हो तो वह दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक वह खुद उस जुर्म पर इर्तिकाब न कर ले और उसके बाइस रुस्वा न हो। इसलिए कि कोई मोमिन इर्तिकाबे गुनाह का इरादा नहीं करता, न अपने दिल से सदे गुनाह करता है, न गुनाह को दीन का जुज्व समझता है कि उसे दीनदारी के तौर पर करता हो। सिर्फ शैतान के फरेब दही, जोशे शहवत और नफसानी शौक की फावानी गफलत व फरेब खुर्दगी की वजह से उससे गुनाह वाक़या होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह ने कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दिया है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी है कि अहले ईमान के नज़दीक मासियत इंतहाई नागवार चीज़ है। इसलिए मोमिन जब तौबा करे और अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए तो उसको तौबा करदा गुनाह याद दिलाकर शर्मिंदा करना जायज़ नहीं, बल्कि उसके लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला उस तौबा पर उसको कायम रखे और उसको तौफीक दे और उसकी हिफाजत फरमाए। चौथा, लोगों पर वाजिब है कि उसके साथ बैठें उठें, उससे बातचीत करें, उसके माविन व मददगार हों और उसकी इज्जत करें। तौबा करने वाले को भी अल्लाह ताला 4 बातों से सरबलंद व मुअज्जज फरमाता है। 1, गुनाहों से उसको इस तरह निकाल लेता है जैसे उसने गुनाह ही नहीं किया। 2, अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लेता है। 3, शैतान उस पर गालिब नहीं होता। 4, दुनिया से रुखसत होने से पहले उसको खौफ से अमन व अमान बख्शता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उन पर रिश्तों का नुज़ूल होता है और वह कहते हैं कि तुम खौफ न करो और न हिजन व मलाल, तुमको उस जन्नत की खुशखबरी हो जिसका तुमसे वादा किया गया है। तौबा के दर्जे। शेख तरीक़त अब्बू अली दक्काक ने फरमाया है कि तौबा के 3 दर्जे हैं। 3, अदबत। तौबा इब्तिदाई दर्जा है, दूसरा दर्जा इनाबत है और तीसरा दर्जा अदबत है। जिसने अजाब इलाही के खौफ से तौबा की वह साहिब तौबा है। जिसने सवाब की खातिर या आस पंग अजाब से बचने लिए तौबा की वह साहिब अदबत है। और जिसने महज अल्लाह ताला के हुक्म की तामिल में तौबा की, सवाब की उम्मीद और अजाब के अंदेशा से नहीं, वह साहिब अदबत है। मशाइख कराम ने यह भी फरमाया है कि तौबा आम अहले ईमान की सुन्नत है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से तौबा किया करो ताकि तुम फलाह पाओ। इनाबत औलियाए मुरकाबीन की सिफ्त है। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने वाले दिल के साथ आया है। अदबत अंबिया मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम की सिफ्त है। इरशाद बारी है, कितना अच्छा बंदा है क्योंकि वह अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला है। हजरत जुनैद ने फरमाया कि तौबा 3 मानी पर हावी है। 1, गुनाह पर पशेमानी। 2, जिस चीज को अल्लाह ने मना फरमाया है उसको दोबारा न करने का पुख्ता इरादा। 3, इन हुकूक इंसानी को अदा करने की कोशिश। हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तौबा नाम है आइंदा गुनाह को तर्क कर देने का, यानी आइंदा गुनाह न करने का। हजरत जुनैद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैंने हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु को यह कहते हुए सुना कि मैं कभी अल्लाहुम्मा इन्नी असालो का तौबा नहीं कहता हूँ, बल्कि कहता हूँ अल्लाहुम्मा इन्नी असालो का शबत तौबा, यानी ऐ अल्लाह मैं तुझसे तौबा की आरजू तलब करता हूँ।
हजरत जुनैद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं हजरत सिर्री सिक्ती रजी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा तो मैंने उनका रंग परीदा पाया। मैंने वजह दरियाफ्त की तो आपने फरमाया कि एक जवान ने मुझसे तौबा के बारे में दरियाफ्त किया। मैंने उसको बताया कि तौबा ये है कि तू अपने गुनाहों को न भूले। वह नौजवान मुझसे झगड़ने लगा और कहा, तौबा ये है कि तू अपने गुनाहों को भुला दे। मैंने कहा कि मेरे नजदीक तो तौबा के यही मानी है जो उस जवान ने बताए हैं। हजरत सिर्री सिक्ती रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्यों यह मानी क्यों कर हैं? मैंने जवाब दिया कि मैं इसलिए कहता हूं कि जब मैं रंज व अलम के आलम में होता हूं तो वह मुझे आराम व राहत की हालत में ले जाता है, और आराम व राहत की हालत में रंज व अलम को याद करना जुल्म है। यह सुनकर वह खामोश हो गए। तौबा के मजीद मानी। हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तौबा यह है कि तू अपने गुनाहों को न भूले। हजरत जुनैद बगदादी ने किसी शख्स के सवाल के जवाब में फरमाया कि तौबा यह है कि अपने गुनाहों को भूल जाओ। हजरत अब्बू नसर सर्राज ने मज़कूरा बाला दोनों मुतजाद कौलों की तशरीह की है। वह फरमाते हैं कि हजरत सहल के कौल में मुरीदों और उन दूसरे लोगों के अहवाल की तरफ इशारा है कि वह कभी तो अपने नफा के सिलसिले में सोचते हैं और कभी नुकसान पर अफसोस करते हैं। लेकिन हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाहु अन्हु ने मुहक्किकीन की तौबा की तरफ इशारा किया है, क्योंकि जब मुहक्किकीन के दिलों पर अज़मत इलाही का गलबा होता है और वह हमेशा जिक्र इलाही में मशगूल रहते हैं, इसलिए वह अपने गुनाहों को याद ही नहीं कर पाते। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाहु का यह कौल हजरत रोयम के कौल के मानिंद है। जब उनसे तौबा के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया कि तौबा की याद से तौबा करना चाहिए। हजरत जुन्नून मिस्री रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अवाम की तौबा गुनाहों से होती है और ख्वास की अदबी दुनिया गफलत से। हजरत अबुल हसन नूरी रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तौबा यह है कि माँ सिवा अल्लाह से तौबा की जाए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि एक तौबा करने वाला तो अपनी लगजिशों से तौबा करता है और एक ताइब गफलत से तौबा करता है, और एक तौबा करने वाला नेकियों के देखने से तौबा करता है। जाहिर है कि इन तीनों में कितना अजीम फर्क है। हजरत अबू बकर वास्ती तौबा किसे कहते हैं? हजरत अबू बकर वास्ती रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि खालिस तौबा ये है कि ताइब के जाहिर बातिन में मासियत का शायबा भी बाकी न रहे। जिसकी तौबा खालिस होती है वह परवाह नहीं करता कि तौबा के बाद उसकी शाम कैसी गुजरी और सुबह कैसी हुई। हजरत यहया बिन माज राजी ने मुनाजात में कहा, इलाही, मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैंने तौबा की है ना, यह कहता हूं कि अब ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी सरिश्त को पहचानता हूं और न मैं इसकी जमानत दे सकता हूं कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी कमजोरियों को जानता हूं। फिर भी मैं यह कहता हूं कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि शायद मैं दोबारा ऐसा करने से पहले मर जाऊं। हजरत जुन्नून मिस्री रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि गुनाहों को छोड़े बगैर तौबा करना झूठों की तौबा है। आपने यह भी फरमाया कि तौबा की हकीकत यह है कि जमीन अपनी वुस्अत व पुसहत के बावजूद तुझ पर तंग हो जाए, यहाँ तक कि तेरे लिए फार की राह बाकी न रहे, इसके बाद तेरी जान तुझ पर तंग हो जाए, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है। फारक होने के बावजूद जमीन उन पर तंग हो गई और उनकी जानें उन पर तंग हो गई, और उन्होंने जान लिया कि अल्लाह के सिवा और कोई जरिया अल्लाह से बचाव का नहीं है। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ तवज्जो फरमाई ताकि वह उसी की तरफ लौट आए। इब्ने अता का इरशाद। इब्ने अता ने फरमाया कि तौबा दो तरह की है, तौबा इनाबत और तौबा इस्तजाबत। तौबा इनाबत यह है कि बंदा अल्लाह ताला के अजाब से तौबा करे। तौबा इस्तजाबत यह है कि बंदा खुदावंद ताला के लुत्फ व करम से हया करते हुए तौबा करे। हजरत यहया बिन माज राजी ने फरमाया कि तौबा के बाद का एक गुनाह तौबा के पहले 70 गुनाहों से बदतर है। हजरत अबू उमर अंताई रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अली बिन ईसा वजीर एक अजीम लश्कर के साथ जा रहा था। अवाम पूछने लगे कि यह कौन शख्स है? सरे राह खड़ी हुई एक ज़ईफा ने कहा कि क्या तुम यह पूछते हो कि यह कौन है? यह एक बंदा है जो खुदा की नजरों से गिर गया है और खुदा ने इसको दुनिया में मुब्तला कर दिया है जिसमें तुम इसे देख रहे हो। ज़ईफा की यह बात अली बिन ईसा ने सुन ली।
घर वापस जाकर उन्होंने वजारत से इस्तीफा दे दिया और मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर मुकीम हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सफर यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कि आपका दिल इस पैगाम से रोशन हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस्लाम की रोशनी हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म ई नाफी अता फरमाए और हमेशा शरत अल मुस्तकीम पर कायम रखें। मिलते हैं अगले नूरानी सफर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व अमानिल्लाह।